मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोशिका चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे रिक्तिका, वैक्यूल्स। रिक्तिका के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉइंट में देखेंगे इन द प्लांट सेल वैक्यूल में बी defined as a non-living reservoir in the plant cell। पादप कोशिका में वैक्यूल रिक्तिका में भी डिफाइंड परिभाषित की जा सकती है एज ए नॉन लिविंग रिजर्वायर, एक निर्जीव भंडार। निर्जीव भंडार के रूप में परिभाषित की जा सकती है एक पादप कोशिका में रिक्तिका। अगला पॉइंट है द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड in the cytoplasm। ये जो रिक्तिका है ये झिल्ली से बंधी हुई है और एक अवकाश के एक रिक्त स्थान के रूप में दिखाई देती है या पाई जाती है इन दी साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर एक खाली स्थान के रूप में एक झिल्ली से बंधी हुई संरचना है जिसको हम रिक्तिका या वैक्यूल कहते हैं। अगला पॉइंट है द वैक्यूल इज बॉन्ड by a single membrane called टोनोप्लास्ट। ये जो रिक्तिका है ये बंधी होती है एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से, एक परत सिंगल झिल्ली से बंधी होती है और रिक्तिका को बांधने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं। टोनोप्लास्ट इज डिफरेंशियल परमेबल। ये जो टोनोप्लास्ट है, जो रिक्तिका की झिल्ली है, वो परमेबल है, जिसके आर पार जाया जा सकता हो, या ये झिल्ली जो है ये निर्णय कर सकती है कि किस पदार्थ को रिक्तिका के अंदर जाना है और किस पदार्थ को रिक्तिका के बाहर जाना है। अगला पॉइंट देखते हैं
in the young cell vacuole are extremely small. In size or may be absent. ये जो कोई नई कोशिका होगी, यंग सेल होगी, उसमें वैक्यूल जो है वो लगभग छोटी होती है आकार में, अथवा में भी एब्सेंट अनुपस्थित भी हो सकती है। लेकिन यही सेल जब मैच्योर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो छोटी छोटी जो रिक्तिकाएं हैं ये आपस में मिलकर के बड़ी रिक्तिका का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इन प्लांट सेल द vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. जो पौधे की कोशिका की रिक्तिका होती है वो पाई जा सकती है 90% आयतन। एक रिक्तिका में एक कोशिका का जितना आयतन होता है उसका 90% आयतन किसी रिक्तिका का हो सकता है। अगला पॉइंट है, इट कंटेन्स water dissolved substances sap, excretory products and other material not useful for the cell. It contains, ये बनती है वाटर रिजर्व, पानी में या जल में घुले हुए पदार्थों से, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनका निष्कासन करना है उत्सर्जी पदार्थों से, अदर मटेरियल अन्य पदार्थ जो नॉट यूजफुल
जो लाभदायक नहीं है, किसके लिए? कोशिका के लिए। तो जो ये रिक्तिका है ये बनती है जल में घुले हुए पदार्थों से, उत्सर्जी पदार्थों से और अन्य पदार्थ जो जिनका कोशिका के लिए कोई लाभ नहीं है उनसे मिल करके बनती है। और ये पूरे पदार्थ को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वैक्यूलर सैक और सेल सैक। और ये पूरे को मिला करके कहा जाता है कि ये वैक्यूलर सैक रिक्तिका रस या कोसा रस कह सकते हो, इसका ये निर्माण करती है। रिक्तिका रस में क्या क्या डिजॉल्व सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और अन्य पदार्थ हैं जो कोशिका के लिए यूजफुल नहीं है। अब ये जो सेल सैक है इनमें क्या क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। The cell sac contains many dissolved solutes। ये कोशिका रस में या रिक्तिका रस में बहुत सारे घुले हुए विलेय होते हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक एसिड, जिसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रेट्स, एंजाइम्स, टैनिन्स, क्लोराइड्स, फास्फेट्स, अमीनो एसिड्स, ईटीसी। ये जो सेल सैक है, जो रिक्तिका रस है, इसमें कार्बनिक अम्ल हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं, विकर, टैनिन से एक उत्सर्जी पदार्थ है, क्लोराइड, फास्फेट और अमीनो एसिड। ये सारी चीजें सेल सैक में घुली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इसके सिवाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिगमेंट है जो घुला हुआ होता है, किसमें? रिक्तिका रस में। सम वाटर soluble pigment like anthocyanin
एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन, are present in the cell। ये जो रिक्तिका रस में है वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील पिगमेंट वर्णक होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन। ये दो पिगमेंट हैं जो उपस्थित होते हैं सेल के या रिक्तिका रस में। और ये जो एंथोसाइनिन है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उसको हम अगले पॉइंट में देख लेते हैं। एंथोसाइनिन give the different color of the flowers। ये जो एंथोसाइनिन है ये विभिन्न रंग देता है, किसमें? फूलों। आपने विभिन्न प्रकार के फूल देखे होंगे और उनका रंग भी अलग अलग होता है, जैसे वायलेट, पर्पल, ब्लू, रेड और ब्राउन। इसके सिवाय कलर्ड रूट, और कलर्ड स्टेम। ये कलर्ड रूट क्या है? बीट रूट, और ये बाल्सम, पौधे का नाम है स्टेम। क्या करें? एंथोसाइनिन गिव्स द डिफरेंट कलर, वो विभिन्न रंग देता है, किसको? फूलों को। वायलेट, पर्पल, बैगनी, ब्लू नीला, रेड लाल, ब्राउन भूरा। इन कलर्स को, जो फूलों का कलर होता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? एंथोसाइनिन। और दूसरी चीज है कलर्ड रूट्स, जड़ों को भी रंग प्रदान करता है, जैसे कि बीट रूट में। और कलर्ड स्टेम, बाल्सम स्टेम है, बाल्सम पौधे का जो तना है वो भी कलर्ड होता है। और एक चीज देखेंगे कि यंग लीव्स, जो नई पत्तियां होती हैं वो विभिन्न पौधों में विभिन्न रंगों की होती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, दीज पिगमेंट्स चेंजेज देयर कलर with in pH।
ऑफ सेल्स है। ये जो पिगमेंट है एंथोसाइनिन की बात कर रहे हैं, ये बदल लेता है डियर कलर अपने रंग को विथ इन द पीएच मान के आधार पर, जो सेल शेप का पीएच होता है उसके आधार पर एंथोसाइनिन अपने रंग को चेंज कर लेता है। जैसा कि रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन एल्कलाइन। जब ये सेल शेप अम्लीय होता है तो एंथोसाइनिन लाल रंग प्रदान करता है, और जब सेल शेप रिक्तिका रस एल्कलाइन क्षारीय होता है तब वो नीले कलर को प्रदान करता है। और एक पॉइंट देखेंगे, एंथोसाइनिनेट एज शील्ड फॉर क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट स्ट्रांग सनलाइट। ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है ये रक्षा करता है, शील्ड किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की और प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की रक्षा करता है। अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट सनलाइट, स्ट्रांग सनलाइट, सूर्य के तेज प्रकाश में जीव द्रव्य और हरित लवक की रक्षा करने का कार्य भी एंथोसाइनिन करता है। और एक पॉइंट देखते हैं, एंथोसाइनिन एक्सट्रैक्टेड ऑन बॉइलिंग वाटर। ये जो एंथोसाइनिन है इसका निष्कर्षण किया जा सकता है, निकाला जा सकता है ऑन बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। सेल शेप को अगर उबाल दिया जाए तो एंथोसाइनिन प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। ये रिक्तिका के कार्य क्या हैं? रिक्तिका के कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला कार्य देखेंगे, इम्प्लांट द टोनोप्लास्ट facilitate the transport of a number of ion
and other material against other material against concentration gradient। ये जो पौधे की रिक्तिका की टोनोप्लास्ट झिल्ली है, ये फैसिलिटेट सुविधा देती है द ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण के लिए आप ए नंबर ऑफ आयंस विभिन्न संख्या में आयनों के और अदर मटेरियल अन्य पदार्थ जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता गुणांक के आधार पर उसके विरोध में भी ये फैसिलिटेट करती है, जिसकी सांद्रता कोशिका में ज्यादा होगी और प्रोटोप्लाज्म में कम होगी, उस पदार्थ को भी कोशिका के कोशाद्रव्य से रिक्तिका में आने जाने की सुविधा दे सकती है। क्योंकि हमने इससे पहले भी बोला था कि टोनोप्लास्ट इज परमेबल, अवकलीय पारगम डिफरेंशियल पारग, अवकलीय पारगम डिफरेंशियल परमेबल होती है। वो जिसको चाहती है उसको वो अंदर ले सकती है, भले उसकी सांद्रता अलग अलग हो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स अगला पॉइंट देखेंगे, एक अन्य कार्य रिक्तिका का। वैक्यूल्स मेंटेन टारगेट पोजीशन ऑफ सेल। ये जो रिक्तिका है ये मेंटेन करती है, व्यवस्थित करती है किसको? टारगर स्फीति को, कोशिका को फुलाए रखती है। जिस समय छोटी कोशिका होती है उसमें कोशाद्रव्य कम होता है, और जब कोशिका का आकार बढ़ता है उस अनुपात में उसका जीव द्रव्य नहीं बढ़ता है, तो बीच बीच में छोटी छोटे स्पेस या अवकाश हो जाते हैं, और उस अवकाश से रिक्तिका बन जाती है, और उस रिक्तिका की वजह से वो कोशिका स्फीत दशा में बनी रहती है। अगला है वैक्यूल्स मेंटेन ऑस्मोटिक रिलेशन ऑफ सेल which is helpful in absorption of water।
ये अगला कार्य क्या है कि वैक्यूल्स मेंटेन, व्यवस्थित करती है ऑस्मोटिक रिलेशन को, परासरण की के संबंध को, और व्हिच हेल्पफुल, ये परासरण की क्रिया के द्वारा सहायता मिलती है किसमें, एब्जॉर्ब, सोखने में, किसके, वाटर, जल के अवशोषण में सहायता करती है ऑस्मोटिक रिलेशन को मेंटेन करके ये वैक्यूल। अगला पॉइंट है इन प्लांट सेल वैक्यूल्स हेल्प इन the storage, waste, dispersal, and cell elongation and protection। ये जो पादप कोशिका है इसमें वैक्यूल्स रिक्तिकाएं हेल्प, सहायता करती है स्टोरेज, भंडारण में, वेस्ट, जो ऐसे पदार्थ हैं जिनका कोशिका में कोई कार्य नहीं है, अनावश्यक पदार्थ कह सकते हो या उत्सर्जन योग्य पदार्थ कह सकते हो, डिस्पर्सल, बाहर फेंकने में, सेल इलांगेशन, कोशिका को बड़ा करने में, और प्रोटेक्शन, रक्षा करने में। अगला पॉइंट देखेंगे इन अमीबा the contractile vacuole is important for excretion osmoregulation। ये जो अमीबा है, एक प्रोटोजोआ है, उसमें संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका जो है ये प्रमुख है किसमें, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में, और परासरण नियंत्रण में। ये दोनों कार्य अमीबा में, परासरण नियंत्रण का और उत्सर्जन का, एक रिक्तिका के कारण होता है, और उस रिक्तिका को कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका। एक और देख लेते हैं इन मेनी सेल एज इन ए प्रोटिस्ट food vacuoles are formed by engulfing the
फूड पार्टिकल। बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टा के जंतु हैं जिनमें खाद्य धानी या रिक्तिका का निर्माण होता है। कब? जब कोई भी पार्टिकल, फूड पार्टिकल, कोई भी भोज्य कण उसके संपर्क में आता है, इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, तो उस कण को एक रिक्तिका के जैसे घेर करके और शरीर के अंदर कर लिया जाता है और उसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। और उसी के अंदर उसका पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद उस पूरी धानी का एक्सक्रीशन, उत्सर्जन भी हो जाता है। मित्रों, आप जब हम लिखते रहें उस समय हम चाहते हैं कि आप उसको नोट करते रहें और जैसे हम समझाते हैं वैसे समझते रहें, तो आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।